राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। भारत देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ देश की एक और बेटी थी जिनके सर पर न रानी का ताज था न ही सत्ता का मोह। फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। लेकिन इतिहासकारों ने इनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, इसलिए इनकी वीरता और शौर्य आज एक गुमनाम सा हो गया है। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अदम्य साहस, रणनीति कुशलता और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने असाधारण पराक्रम से ब्रिटिश सेना को चकमा देकर रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकालने में सहायता की। झलकारी बाई का जीवन संघर्ष, वीरता और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान और साहस से समझौता नहीं किया। उनकी मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे उनके जीवन में संघर्ष और अधिक बढ़ गया। पिता ने ही उन्हें पाला और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। झलकारी बाई को बचपन से ही युद्ध कौशल में रुचि थी। गांव में रहते हुए ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और लाठी चलाने की कला में निपुणता हासिल कर ली। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए के साथ हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यापारी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहीं रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की बेहतरीन प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते अंग्रेजों ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि अंग्रेजों की इस कार्रवाई के विरोध में रानी के सारी सेना, उनके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अप्रैल 1858 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए कई हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के ही सेनानायकों में से एक दुल्हे राव ने उन्हें धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर जाने की सलाह दी। रानी ने चाहते हुए अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन कोली झांसी की रक्षा करते हुए शहीद हो गया।
लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के अंग्रेजों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकलकर अंग्रेज जनरल ह्यूग रोज के शिविर में उनसे मिलने पहुंची। अंग्रेजों के शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती है। रोज और उनके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यूग रोज, जो उसे रानी ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दे दो। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का साहस और उनकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। झलकारी बाई के शौर्य की गाथा भारतीय इतिहास में कहीं न कहीं गुमसा हो गया है। यह इस देश के लिए कितनी बड़ी विडंबना रही है, लेकिन फिर भी भारत को संपूर्ण आजादी के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली झलकारी बाई का देश सदा ऋणी रहेगा। झलकारी बाई ने जिस प्रकार अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अंग्रेजों से युद्ध किया, वह बहुत सराहनीय है। आज हम इस भारत के महान वीरांगना को प्रणाम करते हुए अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।